4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। बांग्लादेश 1971 में बन गया था, कहा यह जाता है, और इसके साक्षात सबूत हैं कि भारत सरकार की तरफ से, इंदिरा गांधी जी की तरफ से एक ऐसा रोल प्ले किया गया था जिससे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। उन 2 टुकड़ों को मिलाने का काम अब चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, उसकी जो नीतियां हैं, उसने बांग्लादेश में क्या हाल किया है, इसका अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि म्यांमार के अंदर जब तख्ता पलट हुआ तो वहां पर अभियान चला इंडियाज आउट। वो मुइज्जू नाम का बंदा वहां पर बन गया चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति जो भी बना है। लेकिन बांग्लादेश में भी जब हसीना को बाहर किया गया तो ऐसा ही आंदोलन हुआ दोस्तों, कि जिसमें उनको बाहर कर दिया गया और भारत के खिलाफ वहां आवाजें उठने लगी। ये बातें आपको मालूम है, फिर मैं आपके सामने क्या पेश करने आ गया हूं। दरअसल सेना के मुख्यालय से एक ऐसी तस्वीर जिस पर आपको और मुझे हमेशा से गर्व होता था, उसको हटा लिया गया। प्रियंका गांधी ने इसके अंदर थोड़ा सा अपना तरद्दुद पेश किया और बताया कि आप ये लोग काम गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिरकार नेहरू की, इंदिरा जी की जो विरासत है, कभी नेहरू मेमोरियल के नाम से, कभी इस तस्वीर के नाम से, कब तक मिटाते रहेंगे? आप तारीख से वो तमाम चीज़ें थोड़ी हटा सकते हैं। मैं आपको प्रियंका गांधी ने क्या कहा और कौन सी तस्वीर हटी ये तो बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में, बहुत कम समय में थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि ये बांग्लादेश जो 16 दिसंबर को अपना विक्ट्री डे बनाता है, विजय दिवस हम भी मनाते हैं, उसमें हुआ क्या था और उसके अंदर इंदिरा गांधी और कांग्रेस की सरकार और भारत की सरकार ने क्या काम किया था। 90,000 सैनिक, 1 लाख लिखते हैं लोग, लेकिन 90,000 सैनिक पाकिस्तान के जब घुटने टेक गए थे, जब जुल्फिकार अली भुट्टो यूएन के अंदर बैठा हुआ दहाड़ रहा था और उसने प्रपोजल को फाड़ दिया था और कुर्सी को पीछे धकेल कर आगे उठ गया था, उसके कान में किसी ने कहा कि सेना ने घुटने टेक दिए। फिर वो उठ करके गया और बोला कि मैं अपना आप कर लूंगा जो मुझे करना है, आपसे मुझे कोई मदद नहीं मिल रही। वो इंदिरा गांधी थी जिन्होंने अमेरिका के बेड़े आने के बावजूद पाकिस्तान के पक्ष में, इंग्लैंड के बेड़े आने के बावजूद पाकिस्तान के पक्ष में, सोवियत के बेड़े उनसे 3 दिन पहले मंगवा करके अमेरिका और इंग्लैंड को जवाब दिया और बांग्लादेश के अंदर जो मुक्ति वाहिनी थी, जिसको 6 महीने से इंदिरा गांधी की सरकार संचालित कर रही थी, जिसको मानेक शाह ने कहा था कि मैं अभी इस वक्त जून में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, आप मुझे नवंबर तक का समय दे दीजिए, जीत मैं आपको दूंगा। और इंदिरा गांधी ने तमाम जिम्मेदारी मानेक शाह को दी, उनकी किताब में लिखा है। और फिर उसके बाद बांग्लादेश में क्या हुआ कि वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया, पाकिस्तान के माध्यम से 30 लाख लोगों को मार दिया पाकिस्तान ने। वहां जो भी फ्रीडम की बात करता था उसको मार दिया जाता था। उसकी मुक्ति वाहिनी 6 महीने पहले से ही इंदिरा गांधी के बारे में बताती है मानेक शाह की किताब कि उन्होंने उन्हें जो है पोषक तत्व देने शुरू कर दिए थे और बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आज बर्दाश्त नहीं हो रही है। इंदिरा गांधी की विजय के पताका लहराने वाली तस्वीरें हो या नेहरू का मेमोरियल हो या सेना के, पाकिस्तान के सेना के घुटने टेकने की जो तस्वीरें, उनको हटाया जा रहा है। वजह क्या है अब मैं आपको तस्वीर से बताता हूं, चूंकि मैं आपको तमाम चीजें बता गया हूं। तो दोस्तों देखिए, प्रियंका गांधी ने लोकसभा में किस प्रकार से अपनी बात को कहा वो सुनेंगे आप, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने कहा कि आज मैं सदन में 2 मुद्दे उठाना चाहती हूं। पहला, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों, हिंदुओं और ईसाइयों के साथ हो रहा है, उसके खिलाफ भारत सरकार को आवाज उठानी चाहिए। हमारी सरकार को बांग्लादेश की सरकार से बातचीत करनी चाहिए, जिन्हें पीड़ा हो रही है उनके समर्थन में खड़ा होना चाहिए। दूसरा, आज सेना के मुख्यालय से वो तस्वीर उतारी गई जिसमें पाकिस्तान की सेना हिंदुस्तान की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर रही है। लोकसभा में कांग्रेस महासचिव की ये थोड़ा सा प्रियंका गांधी की बात सुने, उसके बाद मैं आपको संक्षिप्त बताता हूँ। संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके साथ। फ्रांसिस जी हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना
आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। आपने देख लिया, अब वो तस्वीर भी तो आपको दिखाना जरूरी बनता है। वो कम से कम बता तो दूं, ये तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर, जब मेजर अरोड़ा के सामने जनरल नियाजी का आदमी आकर के आत्मसमर्पण कर रहा था और वहां पर आने के बाद कहा कि जुल्फिकार भुट्टो को अमेरिका में होने के बावजूद भी शिकस्त का सामना करने पड़ा था जब वो दुनिया का समर्थन लेने जा रहा था। एक साहब लिखते हैं कि संलग्न चित्र को देखिए, इसमें दक्षिण एशिया के भूगोल बदलने की कथा छिपी है। 1 लाख की पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के समक्ष सरेंडर करने वाले दस्तावेज पर दस्तखत कर रही है। इस चित्र के घटित होने से दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश नामक देश का जन्म हुआ। भारत को विश्व शक्ति में बदलने का जीता जागता दस्तावेज है ये चित्र। अब इस चित्र को नई पीढ़ी तक नहीं पहुंचने से रोकने की कोशिश हो रही है। क्या ये मुमकिन है? ये मुमकिन है कि आप तारीख से उन चीजों को हटा दें। आपके लोग नए नए तरह के झूठ तो गढ़ सकते हैं, लेकिन पुरानी घटनाओं को जो पुराने लोगों ने लिख दी हैं तस्वीरों के माध्यम से नजर आता है। ये तस्वीर लगी हुई है आपकी स्क्रीन पर, देखिए। ये पाकिस्तान के माथे पे वैसा बदनुमा दाग है कि वो जब जब इसको देखता होगा उसका खून खोलता होगा। लेकिन आप हटा दे रहे हैं, चूंकि ये इंदिरा जी के समय हुआ है। आप हटा देंगे नेहरू मेमोरियल का नाम, चूंकि उसमें नेहरू याद आ जाते हैं। आप समझते क्या है? अब इन 10 वर्षों में क्या हुआ है? इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस ने, भारत की सरकार ने तो काम यह किया था कि बांग्लादेश के अंदर 6 महीने पहले से ही उस आंदोलन को तेज कर दिया था, जिसके फलस्वरूप में बांग्लादेश आजाद हुआ। वहां का मुजीबुर रहमान जेल से आया। वजह क्या थी? 313 सीटों पे जब 162 सीटें जीत ली थी बांग्लादेश के लोगों ने, तो उसी समय यह संदेश दे दिया गया था कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। मालूम है क्या है इसकी वजह? चलिए मैं इसकी वजह भी आपको बताता हूं। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो 1948 में जिन्ना ने उर्दू को फर्स्ट लैंग्वेज बना दिया, पूरे देश की लैंग्वेज बना दिया। उस लैंग्वेज की वजह से पूरे बांग्लादेश में, जो जमाने में ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, आंदोलन हुआ। वो नहीं चाहते थे, चूंकि उनकी जबान अलग थी, उनका रहन सहन अलग था। लेकिन एक जबान थोपने से बांग्लादेश, उस जमाने के पाकिस्तान में एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ दोस्तों कि वहां पर जो वहां का प्रधानमंत्री थे, वहां की सरकारों के लिए एक परेशानी हो गई। आखिरकार 1954 और 1956 में असम की, बांग्लादेश की बांग्ला लैंग्वेज को सेकंड लैंग्वेज बनाना पड़ा। लेकिन तब तक तो आग लग चुकी थी। आप कभी जबान बदलते हैं, कभी कपड़े बदलते हैं, कभी नाम बदलते हैं, कभी शोहरत बदलते हैं, कभी खाना पीना बदलते हैं। इन 10 वर्षों में यह हुआ कि इंदिरा गांधी ने तो यह किया था पहले कि बांग्लादेश के अंदर 6 महीने पहले मुक्ति बाहिनियों को बराबर सपोर्ट दी जा रही थी। वह 30 लाख लोगों को जो मार डाला था पाकिस्तान की सेना ने, उनको बताया कि आप लोग खड़े हो जाइए, और फिर अपनी सेना को भेजा। 6 महीने तैयारी के बाद मानेक शाह जब पहुंचे और वहां पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अब हो ये रहा है दोस्तों कि अब वो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ एक सुर बना रहा है। पहली बार जीवन में ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। किसकी वजह से? किसकी नीतियों की वजह से? जियो पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश तो करो कि दुनिया में कितना मखौल उड़ाया जाता है हमारा। आप बताते हैं दुनिया के अंदर विश्व गुरु बन गया, चंगा सी है। ऐसा नहीं है। जगह जगह से हमारी जो बाहर की रिपोर्ट्स आती हैं वो हमारे बारे में बताती हैं, लेकिन ये देश का मीडिया आपको नहीं बता रहा। ये तो ये बता रहा कि अमित शाह किस प्रकार से राहुल गांधी की मिसेज को बाहर तलाशने की बात कर रहे हैं या करवा रहे हैं। दोस्तों ये चित्र हटा दिया जाएगा मुख्य सेना के मुख्यालय से, तो क्या इंदिरा गांधी के उस तमाम के तमाम वो जो आप दिवस ऐसे भी खत्म कर दीजिए, बांग्लादेश में भी कह दीजिए कि आप जो है विक्ट्री डे हटा दीजिए। वो तमाम दुनिया के सामने इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार की परफॉर्मेंस, जो मैं शुरुआत में आपको बता चुका कम शब्दों में ही, जल्दबाजी में आप समझ गए होंगे, मैं सिलसिलेवार बताऊंगा, बहुत लंबा इस एपिसोड हो जाएगा। बस मैं इतना बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो काम इंदिरा गांधी ने किया था उसके चित्र, उसके चित्रण, उसके वीडियोस अगर आप हटा भी देंगे ना, लोगों की मेमोरी से नहीं खत्म होंगे। हम जैसे पत्रकार आकर के हर बार 16 दिसंबर आकर के वो बात जरूर बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप मिटाना चाहते हो, मिटा नहीं पाएंगे आप। ये चित्र हटाने से क्या हो जाएगा? इंदिरा जी का कद छोटा हो जाएगा? नहीं, प्रियंका गांधी ने यही बात कही है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।